बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेड क्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। आगाज में बात करेंगे वजीर आजम की अहम खिताब की। कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है, महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन से पहले 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा करने का वादा किया था। FBI ने 6,000 अरब टैक्स जमा कर लिया। कहते हैं जिस हुकूमत को अपोजिशन नाअहल कहती थी उसने पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकाल दिया। एक्सपोर्ट में तारीखी इजाफा हुआ। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने की बातें करने वालों ने एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। कहते हैं कोरोना के दौरान जो फैसले पाकिस्तान ने किए थे आज वो फैसले इंग्लैंड कर रहा है। क्या पाकिस्तान में माफियाज खुद को कानून से बालातर समझते हैं? बदकिस्मती से रिंग रोड मंसूबे में करप्शन सामने आई। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। टैक्स रेवेन्यूज, मैं जब गवर्नमेंट में हमारी जब आई तो मेरी एम्बिशन थी, मैंने कहा पाकिस्तान में हम 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे। आप ये देखें कि एक साल में हमने 1,300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी, तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की तारीख में आप सब जानते हैं 31 अरब डॉलर, ये हमारी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की वो मुश्किल जंग है। पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते, और ये है असल जंग जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। मिनी बजट से अवाम महंगाई में जकड़े जाएंगे, लोग तबाह हो गए, हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान नियाजी ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। रियासत मदीना के नाम पर यू टर्न लेने और झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। जवाब में असद उमर ने कहा कि आपके दौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी, ये तो लोगों के पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालने की बातें करते थे। कहाँ गया वो जज्बा हुब्बुल वतनी? अगर कारकर्दगी, ईमानदारी, हुब्बुल वतनी पर फैसले होने हैं तो अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला करेंगे। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। जनाब स्पीकर जी, किसने कहा था कि बिजली और गैस और आम अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो वो वज़ीर आज़म चोर होता है? बयानात इमरान नियाजी ने दिए थे। जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे, दूध और शहद की नदियां जिसमें बह रही थी, तो सूरत हाल क्या थी? मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि असद उमर सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक एक बहुत बड़ी कश्ती है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आइसबर्ग से बचाने की कोशिश करें। ये दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं जो कहते थे कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, जहर पी लेंगे नहीं जाएंगे। 4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दफ्तार में रखने को जेबे गुलो कर दे। बड़ा ही खूबसूरत शेर सुनाया लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और पढ़ा भी बहुत अच्छा। काश कि इनकी मईशत की पॉलिसियां बनाने वाले भी इतने अच्छे होते जितना इनको शेर बताया गया। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली खत्म की जाए, सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्तदा की गई है कि किसी भी उम्मीदवार की नाअहली अदालत में चैलेंज किए गए इलेक्शन की हद तक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया है। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, किसी भी उम्मीदवार की नाअहली अदालत में चैलेंज किए गए इलेक्शन की हद तक होनी चाहिए। किसी उम्मीदवार को ताहियात नाअहल करार देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात में करार दे चुकी कि मुंतखब नुमाइंदगान को अवाम से दूर नहीं रखा जा सकता। गलती करने वालों को नज़रसानी और मुआफ़ी का हक न देना इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया है। 14 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह केस का फैसला सुनाया था, जिसके तहत नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट ताहयात नाअहल होंगे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फ्रॉड में शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हैं। अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ को वापस लेकर आएं, बसूरत दीगर उन्हें नाअहल करके सजा दी जाए। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अटॉर्नी जनरल को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी गई है। बोले नवाज शरीफ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके बाहर गए, नवाज शरीफ की सेहत का ड्रामा रचाया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत में शख्सी बयान जमा करवाया, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए। वो वहां पाकिस्तान और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं करवाया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की जो सेहत का जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था। वफाकी काबीना ने आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए। उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत का खुद को बचाने के लिए आखिरी कदम होगा। हुकूमत ने खुद बोर्ड बनाया और बयान भी दिए कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। वज़ीर आज़म ने अपने डॉक्टर भेजकर तसल्ली और तस्दीक भी की थी। इसके बाद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई। नून लीगी रहनुमा ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले को चैलेंज करना चाहती है तो खुशी से करे। बोले मिनी बजट आसानी से पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत एतमाद खो चुकी है। पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन का पार्लियामेंट में मिसाली इत्तेहाद है। इन हाउस तब्दीली से मुतालिक जल्द मुत्तफ़िक़ा फैसला होगा। डूब रहे हैं और तिनके जो है उनका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो थे वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो बीमार रहे हैं। बाकी वज़रा ने भी ये बयान दिया कि वो सब बीमार हैं। उन्होंने बोर्ड बनाया फिर खुद तसल्ली की, अपने डॉक्टर भेजे तो इलाज हो रहा है। तो ये वो इस किस्म तो नहीं है कि ये 24 घंटे में या 48 घंटे में जो है उसका इलाज होता है। एक सिलसिला है, वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं, खुशी चैलेंज करें। साबिक DG FIA बशीर मेमन तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़े। बोले उन्होंने कहा था कई मरतबा कि मरीम नवाज शरीफ की फैमिली और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने का कहा गया। जो केस लाहौर में चल रहा है उसकी फाइल भी मेरे पास आई थी, लेकिन उसे देखते ही कह दिया था कि ये केस बनता ही नहीं। मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे इल्ज़ामात पर इंक्वायरी के बजाय मुझ पर ही इल्ज़ामात लगा दिए गए। एक तस्वीर को मेरे साथ मंसूब करके ट्रोलिंग की जा रही है। अरब शेख चाय पीने आए थे, उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात तय है। बोले वही शख्स $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। मुझे कितनी मरतबा कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए, मुझे कितनी मरतबा कहा गया नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए। ये समझते थे कि मैं जो है वो मैं क्यों की ये बात। मुझे भी कहा गया था, मैंने देखी हुई है फाइल, मैंने कहा था बनता नहीं है ही नहीं। एक केस लाहौर में चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। PTI के जो ट्रोल्स है जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं और लोगों की इज्जतें और पगड़ियां उछालते हैं, ये मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान का। अपने इदारे के इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी को कंप्रोमाइज मत होने दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।